हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। तो आज का टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम सीएसएफ भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, व्हाट इज सीएसएफ? इट इज मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है। कहाँ मिलेगा? फाउंड इन वेंट्रिकुलर सिस्टम्स ऑफ ब्रेन, सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रिकुलर सिस्टम्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। जैसे हम कई सारे वेंट्रिकुलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसका मेजर कंटेंट जो होता है वो सीएसएफ ही होता है। और सब एरेक्नोइड स्पेस जो होता है, मीन्स एरेक्नोइड के जो नीचे का स्पेस है, दैट इज सब एरेक्नोइड स्पेस, वो स्पेस फिल्ड होता है किससे? सीएसएफ से। सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वो ब्रेन में भी मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलता है। तो ये कहाँ मिल रहा है हमें? सीएसएफ वेंट्रिकुलर सिस्टम्स में मिल रहा है और सब एरेक्नोइड स्पेस में मिल रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। चलिए देखते हैं सीएसएफ कैसे बनता है, ठीक है, और कहाँ से मेजरली बनता है। तो देखिए, मेजर अमाउंट ऑफ सीएसएफ इज फॉर्म्ड बाय लेटरल वेंट्रिकल्स। तो दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वो दो लेटरल वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? मेजर सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? वाया कोरल प्लेक्सस, वाया एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या करती है? लाइन करती है वेंट्रिकल्स को। तो कोराइड प्लेक्सस वाया एपेंडाइमल सेल्स फॉर्म द सीएसएफ। ठीक है, सो लेसर अमाउंट ऑफ सीएसएफ, लेसर अमाउंट बाय थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, उसका माइनर कंट्रीब्यूशन है सीएसएफ फॉर्मेशन में, वो भी वाया कोराइड प्लेक्सस बनेगा। ठीक है, मींस मेजर कंट्रीब्यूशन है किसके थ्रू? लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू, और माइनर मतलब लेसर कंट्रीब्यूशन है किससे? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल से। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन के बारे में हो गया। और देखिए, ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो कैपिलरीज होती हैं, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में सीएसएफ को फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। अब हम देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। सो चलिए देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। देखिए, फॉर्म कहाँ हुआ है? फॉर्म इन लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स में बना है, फिर थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू कहाँ जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, सो देखिए, ये जो एरिया है पूरी, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो मैंने ऑरेंज कलर से कर रखा है, लेटरल वेंट्रिकल देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है थर्ड वेंट्रिकल से। ठीक है, तो अब समझिए, इमेजिन करिए दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, वो किसी एक रास्ते के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दो लेटरल वेंट्रिकल्स है साइड बाय साइड। ठीक है, दो लेटरल वेंट्रिकल्स वो किसी के रास्ते के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल से। ऐसे ही इस फिगर में देखिए, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इट इज कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल। अभी जो थर्ड वेंट्रिकल है वो मिड ब्रेन के सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, इस रास्ते के थ्रू किधर कनेक्ट हो रहा है? वो फोर्थ वेंट्रिकल में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि लेटरल वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल, दो कनेक्टिंग पाथ। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल का जो कनेक्टिंग पाथ है वो है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और थर्ड वेंट्रिकल से जो फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्टिंग पार्ट है वो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, देखिए थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन रीच आउट फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है, अब इस फोर्थ वेंट्रिकल से कुछ तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ बचेगा वो तीन अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ में। ठीक है, जिसको आप फोर्थ वेंट्रिकल के अलग से एनाटॉमी में पढ़ते हो। ठीक है, तो तीन अपर्चर हैं, उन अपर्चर्स के बारे में देखते हैं। एक तो मीडियन अपर्चर होगा और दो लेटरल अपर्चर होगा। ठीक है, तो जो मीडियन अपर्चर होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और जो दो लेटरल अपर्चर होते हैं उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का। कैसे याद रखेंगे? देखिए, एम से मीडियन, एम से मेजेंडी, और एल फॉर लेटरल एंड एल फॉर लुस्का। तो ऐसे याद रखना। ठीक है, मेजेंडी एक होगा और लुस्का दो होगा, दो लेटरल में और एक मीडियल में। ठीक है, तो अब देखिए सीएसएफ इसके थ्रू कहाँ जाएगा? सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड क्रेनियल कैविटी। मतलब एक तो स्पेस जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और एक स्पेस जा रहा है कहाँ पे? क्रेनियल कैविटी की तरफ। तो और दोनों ही के दोनों ओपन हो रहे हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में ही। ठीक है,
तो सब एराकिनॉइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड ये ड्रेन कर जाएगा कहाँ पे, वेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सब एराकिनॉइड स्पेस अराउंड क्रेनियल कैविटी ये टेंटोरियल नॉच के थ्रू जाएगा इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम वहाँ ड्रेन आउट करेगा और सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम वहाँ ड्रेन आउट करेगा। ठीक है, दो जगह ड्रेन कर रहा है, उसके बाद फिर इसका फाइनली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि CSF बन चुका है, CSF का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है, तो CSF इज एब्जॉर्ब्ड चीफली थ्रू अरेकनॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशन। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि CSF को कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो जो CSF होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमें पता है कि वो सब अरेकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, वो सब अरेकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट है। लेट्स से कि ये अरेकनॉइड लेयर है एंड दिस स्पेस नोन एज सब अरेकनॉइड स्पेस, तो यहाँ पे CSF होगा। ठीक है, अब ये जो विलाई है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है ड्यूरल वीनस साइनस में। तो एक्चुअली जो CSF है वो यहाँ से ड्रेन करेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। CSF इज एब्जॉर्ब्ड चीफली थ्रू अरेकनॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशन। तो ये जो अरेकनॉइड विलाई है आगे चल के एज के साथ ही ग्रैनुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये कहाँ ड्रेन करती है, ड्रेन इन क्रैनियल वीनस साइनस या फिर ड्यूरल वीनस साइनस। तो ये डीवीएस में ड्रेन करेगी या फिर इसी को हम बोलते हैं क्रैनियल वीनस साइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाई पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स। देखिए कुछ एब्जॉर्प्शन होता है वो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, किसके अराउंड, अराउंड फर्स्ट सेकेंड एंड एट्थ क्रैनियल नर्व। ठीक है, तो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स के थ्रू होगा, किस क्रैनियल नर्व्स के अराउंड, ये याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड 8 1 to 8। ठीक है, इन क्रैनियल नर्व्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही आप वेन्स का भी याद रख सकते हैं, एब्जॉर्ब बाई वेन्स रिलेटेड टू स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो कुछ वेन्स भी हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वो किससे रिलेटेड रहेंगी, स्पाइनल नर्व से रिलेटेड है। सो ये एब्जॉर्प्शन का हो गया फंडा पूरा। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ CSF। पहला उसका अगर फंक्शन देखिए तो ये क्या करेगा, डिक्रीज प्रेशर और फोर्स। जो फोर्स या प्रेशर पड़ता है हमारे हेड या ब्रेन पे उसको कम करता है। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, ये नरिशेस नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम CSF करता है। ठीक है, तीसरा क्या, सप्लाई ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखिए हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए होता है, वो भी कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है। ठीक है, 3 से 5 मिनट से ज़्यादा अगर गैप होता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बन जाती हैं। अब सोचिए कि विदाउट एनी इंटरप्शन CSF सारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, तीसरा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन होता है वो पिट्यूटरी तक पहुंचाने का काम CSF का होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है CSF का। फिर उसके बाद कुशन टू ब्रेन, तो ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और उसको बचाने का काम करता है, दैट्स वाई कुशन टू ब्रेन। ठीक है, अब देखिए नो CSF ब्रेन बैरियर, क्योंकि ब्रेन पूरा जो है वो CSF के कांटेक्ट में रहता है। जितने भी सिस्टम्स या फिर जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ CSF फिल रहता है, तो ऐसा कोई भी CSF ब्रेन बैरियर नहीं है। इसलिए अगर कोई ड्रग हम देते हैं जो कि CSF के थ्रू जाती है तो वो ब्रेन तक पहुंच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ब्लड CSF बैरियर इज देयर। ठीक है, ब्लड और CSF का बैरियर होता है, इसलिए अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन ब्रेन में होता है तो हमारे ब्रेन के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी इन CNS, तो बहुत आसानी से उसे सही करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज देयर इज ब्लड CSF बैरियर। So the next and final point is clinical anatomy. फ्रॉइन सिंड्रोम्स और लोक्यूलेशन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये क्या होता है वो समझते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्टिब्रल कैनाल, अगर देखिए CSF का ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाए, वर्टिब्रल कैनाल में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉइन सिंड्रोम्स और लोक्यूलेशन सिंड्रोम। अब देखिए अगर वर्टिब्रल कैनाल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो ऊपर का एक एरिया होगा जो कि आसानी से फ्लो करेगा, बाकी नीचे का एक एरिया होगा जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, जहाँ पे एक्सचेंज बहुत उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा। तो इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF बिलो द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है, सो इट इज़ बिलो द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ से अगर हम CSF ड्रेन आउट करेंगे तो इट विल बी शोइंग येलो डिस्कलरेशन। ठीक है, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फिर आगे देखिए प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा मिलेगा बट सेल कंटेंट इज़ नॉर्मल।
ठीक है। तो अगर इस CSF को हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहेगा, लेकिन जो सेल कंटेंट है वो नॉर्मल रहेगा, ऑल्सो नोन एज एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्लिनिकल एनाटॉमी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं। जो सेकंड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस? हाइड्रो मीन्स यू नो दैट वाटर, और CSF का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वाटर ही है। तो हाइड्रोसेफेलस दैट इज डायलिटेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। अगर CSF का अमाउंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पे CSF प्रेजेंट है वो डायलेट होंगे, ठीक है। तो डायलिटेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF। देखिए हाइड्रोसेफेलस दो टाइप का होगा, एक होगा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड एक होगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस, एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। देखिए जो एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस है, नाम से पता लग रहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो हुआ है वो आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल से याद रखना कि आउटसाइड, ठीक है। इन सब एरेक्नोइड स्पेस और ग्रैनुलेशन, तो ये जनरल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कहाँ हो सकता है? या तो सब एरेक्नोइड स्पेस में हो सकता है या फिर ग्रैनुलेशंस पे हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेटरल वेंट्रिकल या फिर थर्ड वेंट्रिकल या फोर्थ वेंट्रिकल्स में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये कहाँ हो सकता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में हो सकता है या फिर ग्रैनुलेशंस में हो सकता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें देखिए हेड साइज इंक्रीज होगी, तो हेड साइज बढ़ जाएगी। फिर टेंस एंटीरियर फ्रंटेनली, ठीक है, डायलेटेड वेन्स ओवर द थिन स्काल्प, तो जो स्काल्प को पतला रहेगा तो उस पर हमें डायलेटेड वेन्स देखने को मिलेंगी, डायलेटेड वेन्स ओवर थिन स्काल्प, ठीक है। अब देखिए इंटरनल हाइड्रोसेफेलस की बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है? इंटरनली हुआ है, मीन्स इनसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इज विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, इसका रीजन क्या है? या तो ट्यूमर हो सकता है, तो कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, आइदर इट विल बी ट्यूमर और इन्फ्लामेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है। सो ये आज का टॉपिक था, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।